साथियों, ये गोंडवाना का इतिहास दादा हीरा सिंह मरकाम जी नहीं होते और उन्होंने गोंडवाना की बात गोंडवाना का राजनीति नहीं बनाता तो गोंडवाना बहुत विलुप्त हो गया था। इसको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आपके राजधानी भोपाल, सल्लामों की नगरी, राय सिंह राजा, मंडलागढ़, बावनगढ़ के राजधानी मंडला, जहां से हम लोग आते हैं, और तमाम गोंडवाना फैली हुई थी। आज दादा समग्र आंदोलन के जनक इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार और बाद में आप सब लोगों के लिए राजनीति मंच भी दिया और जिसके तहत आप सत्ता तक जा सकते हैं। ये मंच दादा मरकाम जी ने करके आपके हाथ में सुपुर्द करके आज इस दुनिया में नहीं है। आज बड़े भाई कुलेश्वर मरकाम जी उनके सुपुत्र हैं, LLB है, पढ़ा लिखा है, चाहते तो वो अपना पूरा वकीली करते, लेकिन आपके सेवा में इतने दूर से 700 किलोमीटर से आप तक पहुंचा है। आज गोंडवाना का इतना पूरे देश में फैल चुका है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, सभी जगह गोंडवाना का जो है पीला गमछा छाए हुए और ये दादा मरकाम का देन है। आजादी की लड़ाई तो हमारे बहुत लगे, बिरसा मुंडा जी, तात्या भील, कंगला माझी, शंकर साय, रघुनाथ साय, लेकिन आजादी के बाद राजनीति मंच देने वाला दादा हीरा सिंह मरकाम पहला व्यक्ति है, जिसके माध्यम से आप लोग IAS, IPS, विधायक, मंत्री, शिक्षक, सब कुछ, क्योंकि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर समस्या का ताला खुलती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा वोट का अधिकार दिया है, उसके माध्यम से आप सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन शिवराज के सरकार, आज बगल में हमारे यहाँ स्कूल लगा है, आउटसोर्स में पढ़ाने लगे 20,000 में, जिनको 50,000, 60,000, 90,000 ऐसा करके पेमेंट जो जैसा सीनियर होता है वो पेमेंट, लेकिन शिवराज की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आउटसोर्स खोल दिया है और शिक्षा को ठेका दे दिया। हरियाणा के लोग, मैं तो अभी इधर नहीं मालूम आपके, क्योंकि मेरे इधर का जो है यहाँ जबलपुर में 3-4 स्कूलों में आउटसोर्स पढ़ाने लगे। तो आप जो पढ़ लिख करके हमारे नौजवान, युवा युवतियां पढ़ लिखने के बाद क्या करेंगे, इस बात का चिंतन करना है। और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप इस राजनीति मंच को, हमारे लोग नहीं जाने, हमारे लोग बहुत कहते हैं, आज भी कहते हैं कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी, हमें राजनीति से लेना देना, जिसका सरकार आएगी उसका काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर सरकार आपके हित में होता तो आपके बारे में सोचता। ये आपके बगल में निवास कही था ना, शिवभानु सोलंकी जी। शिवभानु सोलंकी कहाँ का रहने वाला था? धार का रहने वाला, आदिवासी। तिहाई बहुमत में मुख्यमंत्री बन गया था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। अर्जुन सिंह जैसे लोग दिल्ली से बन गया, भोर सिंह फोरते, बहुत सारे आप यहाँ का लोग जो है परिषद में आते जाते हैं। मैं भी काम किया हूँ, 1980 से मैं भोपाल में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है बहुत सारे परिषद के मालूम, लेकिन उसको भी जो है ना खड़ा नहीं होने दिया। किसको? भोर सिंह फोरते। राजनीति में डर हुआ है उसका। तो हमारे साथ लगातार आज भी हमारा नेता नहीं है। यदि अगर दादा का मंच नहीं होता
तो हमारे लोग जो चढ़ चढ़ के अपने हक और अधिकार की बात जो आज करते हैं वो आज भी नहीं कर पाते। हमारा धर्म, संस्कृति, संस्कार पूरा जो है लुप्त होने जा रहा है। तो ये बात को आपको समझना है। हमारे बहुत सबसे आज हमारे बहुत परिषद के माध्यम से कांग्रेस की बात बहुत करते हैं। हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस आपके साथ में क्या किया। लंबे समय से राज किया है, हमारे इतिहास पहला गढ़ाया है। जो आज मैं मंडला का रहने वाला, मंडला का किला नहीं देखा था, आप लोगों को जाके देखना चाहिए। 52गढ़ 57 परगना की राजधानी मंडला था। राजा शंकर साय, रघुनाथ साय, रानी दुर्गावती, हृदय साय, अमांत साय, तमाम राजा जो है ना वहां हुए। और पहला शासन काल है कि सोने के सिक्का चलाए हुए हैं। ये तो कागज के नोट नहीं मिल रहा है। गोंडवाना शासन काल ऐसा था कि सोने के सिक्का चलते थे। इतना बड़ा हमारा वैभव जो ना इतिहास है, उस इतिहास को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे महापुरुषों इतने बलिदान दिए आजादी की लड़ाई में, लेकिन उनको भी जगह नहीं दिया, किसी कोर्स में नहीं दिया। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे कांग्रेस और उसी तरह भाजपा। आज तो आपको सबको सफाई कर रहा है, आपको पता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे बीच में पूर्व विधायक तो गोड़ी भाषा यहाँ बहुत चलती है, वो गोड़ी भाषा में अच्छा समझा है। गोड़ी भाषा है ना, कितने लोग गोड़ी जानते।